हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। यूट्यूब स्टूडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, तो कुछ 3-4 क्वेश्चंस के साथ आज मैं फिर उपस्थित हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एमएस ऑफिस में क्रिएट अ डेटा शीट इन एमएस एक्सेल एंड अप्लाई फंक्शंस एंड फॉर्मूला। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस। आपको सबसे पहले क्या करना है, एमएस एक्सेल को ओपन करना है। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद गाइस आपने मुझसे क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि मैम इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, तो थ्योरी में भी आपको एज इट इज ही लिखना है कि हम पहले एमएस एक्सेल को फर्स्ट वी विल ओपन द एमएस एक्सेल, देन वी विल टाइप द डेटा एज वी वांट, we use in functions like total, percent, grade, everything you want to do। ठीक है, तो इस पे जैसे हमने कुछ डेटा बना के रखा है जिसमें कुछ सीरियल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट है, कास्ट है। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो फॉर्मूलाज पे जब आप जाते हो और यहाँ पे आप देख रहे हो इंसर्ट फंक्शन लिखा है और ये भी सारे हैं, ये क्या है, आपकी फंक्शन लाइब्रेरी है। तो मैथ्स में सम करना, ये सारी चीजें करना, ये सब एक तरह के फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू सम। वो चीज हम इंसर्ट फंक्शन से भी कर सकते थे। सम आपको कहाँ से कहाँ तक का करना है, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया आपका एक सिंगल फंक्शन। अब इसी को मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। मैथ एंड ट्रिक पे चले जाइए, जहां भी आपको आंसर चाहिए वहां पे कर्सर रखिए। यहीं से सारे फॉर्मूले आपके सेम मेथड से लगेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट लगाना चाहें, स्क्वायर रूट निकालना चाहें, और सम में वो भी। सम पे गए, सम पे जाने के बाद आपको ये वाली की पे जाना है और यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना है। अब हाईलाइट चीज ये है कि आपको इसी की पे दोबारा जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ का सम है, ओके कर दीजिए। ये हो गया आपका सिंगल फंक्शन। अब आप जानते हैं फ्लैश फिल क्या होता है। आपके बॉटम राइट कॉर्नर से आप ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे तो आपका ये पूरा डेटा भर जाएगा कंप्लीट फॉर्मूलाज के साथ, चाहे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा हो। इसी को फ्लैश फिल कहते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए आपको इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो डिवाइड लगाने के लिए आप कीबोर्ड में ऑब्लिक साइन का यूज करेंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट मेरे 3 है, आप देख पा रहे हैं, मैंने इज इक्वल टू लगाया है, टोटल डिवाइडेड का साइन लगाया 3। तो ये आपके परसेंट कैलकुलेट हो गए। इसको भी आप फ्लैश फिल से इसी तरह से ड्रैग कर सकते हैं, तो आपके सब में फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेड। तो अब समझ में आया क्या है, ये है फंक्शन जो हमने टोटल किया फंक्शन से जाके। ये है परसेंट जो हमने मैनुअली टाइप की है। तो ये परसेंट जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फॉर्मूला कहलाएगा। तो फॉर्मूला वो होता है जो मैनुअली एंट्री करते हैं या उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हम इनबिल्ट चीजें लेते हैं वो फंक्शन कहलाती हैं। जैसे मुझे यहाँ ग्रेड लेना है तो मैंने इज इक्वल टू लिखा, टेक्स्ट पे गए, यहाँ से मैंने इफ फंक्शन को यूज कर लिया, सॉरी लॉजिकल पे गए, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, इफ ले लिया। तो अब ये विंडो ओपन हो गई। विंडो ओपन होने में आपको यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट लगाना है, दूसरे में वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे तो आप ए बी 1 2 पास फेल कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन लॉजिकल टेस्ट में क्या लिखना है ये बहुत जरूरी है। लॉजिकल टेस्ट में हमने परसेंट पे क्लिक कर दिया, सबसे पहला काम। ठीक है, ये यहाँ पे आपने क्या किया, परसेंट पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या किया, परसेंट पे क्लिक कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो है हमारा I2 है, अगर ग्रेटर देन है किससे, 70 से, 70 से ज्यादा परसेंट है तो ए प्रिंट हो, अदरवाइज बी प्रिंट हो। ओके कर दीजिए, ये बी ग्रेड आ गया और आप इसको ड्रैग कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप, जहां भी 70 से ज्यादा है वहां ए ग्रेड आ रहा है, जहां 70 से कम है वहां बी ग्रेड आ रहा है। सेम हेयर विथ हम रैंक का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया रैंक, रैंक का पर्टिकुलर फॉर्मूला ही होता है, आप जिसे यूज कर सकते हैं। रैंकिंग आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक कर लिया, आपको रैंकिंग के लिए कॉमा लगाना है आपको, उसके बाद आपको रेफरेंस सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक का रेफरेंस रहेगा आपका, ये है ना। और ऑर्डर में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, 0 1 2 3 वो आपकी इच्छा है। तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी देना है आप दे दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी ये रैंकिंग भी फटाफट आ जाएगी कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। देखिए 90% वाली ये फर्स्ट आई है। तो ये जो है ये आपके फंक्शन हो गए रैंक में, ये ग्रेड हो गया, ये परसेंट हो गए और ये आपके टोटल हो गए। तो ये फंक्शन फॉर्मूला दोनों में ही आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन इन सेकंड वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यही चीज अगर आपको लिखनी है गाइस थ्योरी में, तो आप पूरा ये लिखेंगे कि हम एक्सेल को ओपन करते हैं, एक्सेल इस तरह से ओपन होता है, हम ये कॉलम ABCD में लिखते हैं,
फिर हम पूरे डेटा की एंट्री करते हैं, टोटल पे क्लिक करते हैं, टोटल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला पे जाते हैं, मैथ एंड ट्रिक पे जाते हैं, सम पे जाते हैं, सम पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक विंडो ओपन होती है, उस विंडो को आप बना देना अगर बनाना चाहें तो, जो सम पे जाकर के खुल रही है, या आप ऑटो सम से कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन हो जाता है। फिर परसेंट कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए आपने जो जो भी यूज किया है बस आप वो एक दो विंडो बना दीजिए और इसका ये आंसर आया, इसका ये आंसर आया, सेल ABCD में हमने ये टाइप किया था। बस आप इतना भी लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे भी जो वीडियो चाहते हैं वो उसका क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।